मैंने कहा था चुनाव के परिणामों के बाद हॉस्पिटल में बेड की संख्या बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि अवसाद के मरीज बढ़ जाएंगे। कांग्रेस पार्टी सही में अवसाद की शिकार हो गई है, जिसको अंग्रेजी में डिप्रेशन कहते हैं। और ये कहते हैं कि मैंडेट हमारे खिलाफ आया। अरे मैंडेट में एनडीए टॉप पे है, लेकिन देख ही नहीं पा रहे हैं, खुली आंखों क्या अंधा। ये पहली बार चरितार्थ हुआ है। अरे कांग्रेस वर्किंग कमेटी हो चाहे पूरी की पूरी कांग्रेस सर्किंग कमेटी हो या पार्टी हो, उनके प्रस्ताव पास करने से होता क्या है? युवराज कभी एलओपी नहीं बनेंगे, इज्जत घट जाएगी, तो विदेश दौरा कम हो जाएगा। पार्लियामेंट जब खुलेगा तो रहना पड़ेगा पूरे सत्र में, सुबह से लेकर शाम तक। ये सब काम ना होता है बाबा से। अरे थोड़ी अपने जीवन के लिए भी जिंदगी चाहिए कि नहीं? सब कुछ एलओपी संसद हो गया, 2 महीना का मेहनत हो गई, अब कल परसों में निकले, थोड़ा आराम आराम करें। कहाँ ये सब चक्कर में डाल रहे हैं उनको। शपथ लेने जा रहे हैं, बड़ी संख्या में सब गेस्ट आ रहे हैं, 8000 गेस्ट आ रहे हैं, जबकि 7 बड़े विदेशी नेता भी इस शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहेंगे 9 जून की शाम को। देखिए, हिंदुस्तान के लिए तो ये ऐतिहासिक क्षण है ही, पूरे विदेश और पूरे विश्व के लिए ये अलौकिक पल है, क्योंकि वो पहली बार देखेंगे कि हिंदुस्तान में 62 साल के बाद एक ही व्यक्ति तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बनने का, पहली बार तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बनने का काम करने जा रहा है। पूरे विश्व की नजरें भारत पर टिकी हुई हैं। और देखिए, नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का जलवा, हमारी इकोनॉमी क्या स्टीप राइज में गई हुई है। जिस बाजार पे राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, स्टॉक घोटाला कह रहे थे, वो बाजार सुपर हाई पे पहुंचा हुआ है। जीडीपी की ग्रोथ रेट 7.2% पे बढ़ी हुई है। ये होते हैं अच्छे दिन। डिमांड है कि राहुल गांधी एलओपी की पोजीशन लें। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि लोगों ने जो है डिफिटिंग रिप्लाई दिया है डिक्टोरियल फोर्सेस को, अपना जो मैंडेट दिया है बाय डिस्पोंसिंग फेथ इन ग्रैंड ओल्ड पार्टी। सारे जुगनू टिमटिमा रहे हैं कि कृपया करके एक रोशनी बन जाओ, लेकिन बेचारे जुगनू, सूर्य जब आएगा तो सब शांत हो जाएंगे, और सूर्य तो नरेंद्र ही है। रिजेक्ट कर दिया है जो बांटने की राजनीति है, नफरत फैलाने की राजनीति है। इंडिया ब्लॉक जो है आगे भी अपनी लड़ाई को इसी तरह से संसद के अंदर कंटिन्यू रखेगा, जैसे हमने पिछले दिनों किया है, और आने वाले विधानसभा चुनावों में भी हम लोग। मैंने कहा था चुनाव के परिणामों के बाद हॉस्पिटल में बेड की संख्या बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि अवसाद के मरीज बढ़ जाएंगे। कांग्रेस पार्टी सही में अवसाद की शिकार हो गई है, जिसको अंग्रेजी में डिप्रेशन कहते हैं। 2014, 19, 23, 24 3 चुनाव में 100 का संख्या पार नहीं कर पाई। तीनों चुनाव के इनके सीटों की संख्या को जोड़ दें तब भी बीजेपी की संख्या से बहुत नीचे रहते हैं। और ये कहते हैं कि मैंडेट हमारे खिलाफ आया। अरे मैंडेट में एनडीए टॉप पे है, लेकिन देख ही नहीं पा रहे हैं, खुली आंखों क्या अंधा। ये पहली बार चरितार्थ हुआ है। कांग्रेस तौर पर एक बड़ी हार बता रही है प्रधानमंत्री मोदी के लिए। निजी तौर पर उसे नतीजों को पैथेटिक परफॉर्मेंस बताया जा रहा है। भाजपा की जयराम रमेश ने भी इस पूरे मामले पर तंज कसा है प्रधानमंत्री। अरे पहले थोड़ा इतना विश्लेषण और इतना आत्मचिंतन अपने कांग्रेस पार्टी के लिए कर लें, जो पिछले 3 चुनाव में 100 का संख्या नहीं पार कर पाई है। और जहां तक रही 240, तो पिछले 35 वर्षों में आज तक किसी पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के 240 नहीं आए। कांग्रेस को अंतिम बार 232 आए थे 1991 में। उत्तर प्रदेश जो है 11 से 15 जून के बीच धन्यवाद यात्रा निकालेगी सभी 403 विधानसभाओं में लोगों का धन्यवाद देने के लिए। बस निकालने दीजिए धन्यवाद यात्रा इनको, और उसके बाद देखिएगा अखिलेश फखिलेश क्या करते हैं। 6 सीट नहीं जीते, लगे नाचने ऐसे कि पता नहीं क्या जीत गए, वो भी गलत नैरेटिव फैला के, जिसका भांडाफोड़ हम जल्दी 1 महीने 2 महीने के अंदर कर देंगे। अखिलेश जहां एनडीए को एक बार फिर बहुमत मिला है, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी पूरे देश की सबसे बड़ी तीसरी पार्टी के रूप में उभरी है। नेगेटिव पॉलिटिक्स जो है उसका अंत हुआ है और एक नए एरा का शुरुआत हुआ है, जिसमें पॉजिटिव पॉलिटिक्स होगी और पीपल के मुद्दे, लोगों के मुद्दे जीते। देखिए कि लोगों के मुद्दे तो जीत ही रहे थे, लेकिन समाजवादी पार्टी के परिवार का मुद्दा नहीं जीता। हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस परिवारवादी पॉलिटिक्स का अंत हो। इसकी शुरुआत हम कर चुके हैं और इसका अंत भी हम ही करेंगे। लोकसभा चुनाव टाइगर जिंदा है, जिसमें नीतीश कुमार की फोटो लगी है। वहीं दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह से पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि
टाइगर जिंदा है और पटना में वो शुक्रवार को अपना कार्यक्रम करना है। तो नीतीश कुमार के लिए अगर पोस्टर लगे हैं टाइगर जिंदा है तो गलत क्या, टाइगर मरा कब था? नीतीश कुमार की अहमियत तो हम जानते ही हैं और नीतीश कुमार से एनडीए का रिश्ता सबसे पुराना है और इसीलिए नीतीश कुमार घमंडियों को छोड़ के हमारे साथ आए थे और नतीजे देख लीजिए। सर, रोहित पवार विधायक हैं, वो प्लान कर रहे हैं शरद पवार फैक्शन को क्रॉस करने की, पहुंचने की। उद्धव ठाकरे ने भी इस बारे में अपनी बात रखी, किस तरह से आप लोग ये? अरे ये सब जाने अजीत पवार, शरद पवार और उनकी टीम कि कौन किधर क्रॉस करने के चक्कर में है, ठीक है ना। इससे भारतीय जनता पार्टी का कोई मतलब नहीं है। राजीव लल्ला कि अंगूर नहीं मिला तो अब खट्टे हैं, उन्होंने ये इसलिए कहा कि जो नतीजे सामने आए उस बारे में उन्होंने कहा कि वी वर फॉर्मिंग द गवर्नमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंट्री वाज अंडर थ्रेट बट यस्टरडे यू सो व्हेन प्राइम मिनिस्टर रीच सेंट्रल हॉल ही बॉट बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उनको जब अंगूर नहीं मिलता तो इसी तरह के खट्टे अंगूर लगते हैं। बिल्कुल, राजीव जी ने बिल्कुल ठीक बात कही, जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, कि अंगूर खट्टे हैं घमंडियों के लिए। ये बिल्ली उस बिल्ली की तरह है जो छींके के नीचे आस लगा के बैठी हुई है कि छींका अब फूटेगा, अब फूटेगा, तब फूटेगा, वो बिल दही चाट जाएगी। ना छींका है न दही है, यहाँ एनडीए है और मजबूती के साथ है। आखिरी सर, अपोजिशन लीडर्स कहने की सरकार अपना दिन में सपने देखने में टैक्स नहीं लगता है इस देश में। अपोजिशन को बोलिए कि थोड़ा मोदी सरकार को रिकमेंडेशन भेजिए कि जो लोग दिन में सपने देखते हैं उन पे सरकार टैक्स लगाए। ये अपोजिशन ये सुझाव दे सरकार को।